हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? बढ़िया। ओके, चलो लास्ट लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। अभी थोड़ी और डेफिनेशंस हमको करनी है, तो उसमें हम आगे जाते हैं। कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट मीन्स व्हाट? तो कोएफिशिएंट मीन्स इन द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x² प्लस एक्स प्लस 1, ये हमने पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। ओके, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर एंड एक्स आर 1, 3, 1 रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या? चलो देखो, मैंने यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस एक्स प्लस 3। ओके, उसमें एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या, मतलब हमें जो भी पॉलिनोमियल दिया हो उसके वो पॉलिनोमियल में वेरिएबल के साथ मल्टीप्लीकेशन में जो भी कांस्टेंट टर्म हमें दिया हो वो कांस्टेंट टर्म उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट है। ओके, मतलब हमारे पास पॉलिनोमियल में एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस एक्स प्लस 3 है। ओके, उसमें एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट मतलब एक्स क्यूब के साथ मल्टीप्लीकेशन में जो टर्म हो कांस्टेंट टर्म, वो तो एक्स क्यूब लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या हुआ? उसके मल्टीप्लीकेशन में अगर कुछ नहीं है लेकिन 1 तो हम बोल सकते हैं, है ना? ठीक है, उसका मतलब क्या हुआ? एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है? 1। ओके, डन। उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लीकेशन में जो टर्म दिया हो वो, तो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लीकेशन में कौन सा टर्म है? 3, मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 3। बोलो डन बेटा। और एक्स का कोएफिशिएंट मतलब एक्स का कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है? 1। एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में कोई टर्म नहीं, मतलब कांस्टेंट टर्म 1 तो बोल सकते हैं ना, तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या हुआ? 1। बोलो डन बेटा। कोएफिशिएंट मतलब पता चल गया आपको? कोएफिशिएंट मतलब हमें जो पॉलिनोमियल दी हुई है उसमें जो वेरिएबल है उसके मल्टीप्लीकेशन में दिया होगा कांस्टेंट टर्म, वो उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट है। क्यों मैंने बोला उस वेरिएबल का? मतलब एक्स क्यूब का हमें कोएफिशिएंट चाहिए, मतलब हमें एक्स क्यूब को ही देखना पड़ेगा, उसमें फिर हम एक्स नहीं देख सकते। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट चाहिए मतलब हमें एक्स स्क्वायर ही देखना है। बोलो क्लियर बेटा? डन है इतना? पक्का? ओके, चल उसके बाद आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स व्हाट? सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स in case of a polynomial in one variable the highest power of the variable is, मतलब हमें जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है अगर वो 1 वेरिएबल है। अभी आपका क्वेश्चन होगा सर 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल मतलब 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल मतलब जो पॉलिनोमियल में ओनली एक ही वेरिएबल दिया हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 है। ओके, तो यहां पे वेरिएबल कितना है? सिर्फ एक, x। ओके, लेकिन अगर मैं ऐसा लिखूं p इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 2, तो यहां पे वेरिएबल कितने हुए? x और y, 2 वेरिएबल हुए। ओके, तो उसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल है वो इन 2 वेरिएबल है और ये जो पॉलिनोमियल वो इन 1 वेरिएबल। ओके, क्लियर बेटा? चलो, तो अगर हमें डिग्री चेक करनी है तो डिग्री के लिए हमें 1 वेरिएबल ही चाहिए। तो 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है, उसमें जो मैक्सिमम पावर होगी वेरिएबल की उसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ दी पॉलिनोमियल। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं x⁴ प्लस 3x² प्लस 5x³ प्लस 1, तो ये जो पॉलिनोमियल हमें मिला है उसमें वेरिएबल कौन सा है? x। उसकी पावर कौन कौन सी है? 4 है, 2 है, 3 और यहाँ पे 0 है, कांस्टेंट टर्म यानी कि x की पावर 0। तो मैक्सिमम पावर कितनी हुई? 4। तो उसका मतलब क्या हुआ? ये जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी हो गई? 4। बोलो डन बेटा? क्लियर इतना? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पता चला आपको? द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, इजी? डन ना? चलो, तो अभी हमको क्लासिफिकेशन चाहिए, द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, हमने लास्ट लेक्चर में हमने टर्म्स सीखे थे, ये लेक्चर में हमने डिग्री भी सीखी, तो इन दोनों के बेस पर ही हमारे पास क्लासिफिकेशन है पॉलिनोमियल का। ओके, तो हमें क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल में देखना है बेसिस ऑफ टर्म एंड बेसिस ऑन डिग्री।
ओके, टर्म और डिग्री के हिसाब से हमने क्लासिफिकेशन किया हुआ है पॉलिनोमियल का। ओके, बेसिस ऑफ टर्म मतलब क्या, हमें टर्म्स चेक करने कितने टर्म दिए हैं। ओके, उसमें फर्स्ट है मोनोमियल। तो मोनोमियल का मतलब क्या, जो पॉलिनोमियल में ओनली वन टर्म इज देयर। मैंने लिखा है एक्स, मतलब वो मोनोमियल हो गया। मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर, वो मोनोमियल हो गया। एक ही टर्म चाहिए मतलब मोनोमियल। बोलो डन बेटा, क्लियर। मतलब हमें यहाँ पे टर्म्स चेक करने हैं, पावर क्या है, वेरिएबल क्या है, वो नहीं देखना है। मोनोमियल मतलब क्या, एक ही टर्म दिया हुआ हो। बोलो क्लियर, ओके। अभी उसके बाद है बाइनोमियल। तो बाइनोमियल मीन्स व्हाट, तो बाइनोमियल मीन्स इज देयर इज टू टर्म्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1। बोलो कितने टर्म्स हुए, 2, 1 and 2। ओके, तो जो पॉलिनोमियल में टू टर्म्स दिए उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल्स। बोलो क्लियर बेटा, हमें यहाँ पे टर्म्स ही चाहिए। ओके, चलो उसके बाद आता है ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल मीन्स व्हाट, जो पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हो, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। कितने टर्म्स हुए, 1 2 3। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, कितने टर्म्स हुए, 3। मतलब ये क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, ट्राइनोमियल। बोलो डन बेटा, पता चला इतना, पक्का ना, याद रखना है आपको, ठीक है। ओके, चलो तो अभी आते हैं बेसिस ऑफ डिग्री पे। उसका मतलब क्या हुआ, अगर टर्म्स में हमने क्या देखा कि हमें टर्म्स चेक करने, कितने टर्म्स दिए हुए हैं। तो बेसिस ऑफ डिग्री में क्या करना है, हमें मैक्सिमम पावर चेक करनी है, यानी कि डिग्री चेक करनी है। हमें जो भी पॉलिनोमियल दिया हो उसकी डिग्री जितनी हो उस हिसाब से हमें उसको डिवाइड करना है। बोलो क्लियर बेटा, चलो तो उसमें पहला टर्म आता है लिनियर पॉलिनोमियल। तो लिनियर पॉलिनोमियल मीन्स व्हाट, जो भी हमें पॉलिनोमियल दिया होगा उसमें मैक्सिमम पावर, जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है वो 1 होगी। मतलब x प्लस 1, बोलो वेरिएबल कौन सा है, x, उसकी पावर कितनी है, 1, तो उसको हम बोलेंगे लिनियर पॉलिनोमियल। बोलो क्लियर, डन ना बेटा। अभी हमें डिग्री से हमें जो अब क्लासिफिकेशन करना हो तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, पावर। ओके, उसकी पॉलिनोमियल की डिग्री। बोलो डन बेटा, चलो उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जो पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 2 हो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बोलो उसमें वेरिएबल कौन सा है, x, उसमें पावर कितनी है मैक्सिमम, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, मतलब मैक्सिमम पावर 2 है। तो ये पॉलिनोमियल कौन सा है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बोलो डन बेटा, पता चला आपको, डन ना, ओके। उसके बाद आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब मैक्सिमम पावर 3, मतलब पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3। फॉर एग्जाम्पल ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। बोलो मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है ना, उसका मतलब वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। बोलो डन बेटा, ओके। उसके बाद है हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें नहीं चाहिए अभी, चलेगा, बोल दिया मैंने नाम आपको। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसकी मैक्सिमम पावर 4, ओके, उसको हम बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक। मतलब क्वाड्रेटिक यानी 2, बाई मतलब भी 2, मतलब 2 बार मतलब 4। ओके, बोलो क्लियर बेटा, डन ना, ओके। तो ये हमने पॉलिनोमियल के क्लासिफिकेशन देखे। अभी ये बेसिस पे देखे, बेसिस ऑफ टर्म्स, बेसिस ऑफ डिग्री। ओके, लेकिन अभी हमारे पास 2 और क्लासिफिकेशन है जिसका फिक्स वैल्यू है, जिसकी फिक्स नेम है, हमने अलग से दे दी है उसको। ओके, फॉर एग्जाम्पल कांस्टेंट पॉलिनोमियल। उसका मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट टर्म हमें पता है, कांस्टेंट टर्म यानी कि जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब जो भी पॉलिनोमियल दिया उसमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म ही हो, है ना। पॉलिनोमियल कंटेनिंग 1 टर्म ओनली कंसिस्टिंग कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बोलो क्लियर, उसका मतलब क्या, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल लिखता हूं 2, बोलो 2 वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट वैल्यू है, उसका मतलब ये पॉलिनोमियल कैसा हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बोलो डन बेटा, पता चला इसको, पक्का ना, ओके। तो उसके बाद आता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल मतलब सेम वे, कांस्टेंट टर्म ही लेकिन फिक्स 0 ही चाहिए, है ना। चलो, पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग 1 टर्म नेमली 0 ओनली इज कॉल्ड एज पॉलिनोमियल 0। मतलब हमें अगर पॉलिनोमियल दिया हो 0 तो उसको हमने सेपरेट नेम दे दिया, क्या, 0 पॉलिनोमियल। बोलो डन बेटा, पता चला आपको, पक्का ना, इतना
कंप्लीटली पता चल गया आपको। ओके, तो इतना भी रखते हैं, नेक्स्ट टाइम से जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हम स्टार्ट करेंगे। ओके, इतना आपको सबको पता चल गया ना, पक्का ना, 100%। ओके, आपको ये 2 टाइम्स लिखने हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।